नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टू जेड ढाका न्यूज और मैं हूं आफ्ताब आलम। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। आप देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के बैनर तले बिहार के लगभग सभी जिला से, सभी प्रखंड से एहतजाज जताने के लिए सरकार के विरोध में लोग आए हुए हैं और कुछ हमारे हिंदू समाज से भी इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए हमारे भाई साहब आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या हुआ? देखिए, हम अररिया जिला से आए हैं। इस बिहार का एक हिस्सा है सीमांचल कोसी, वहाँ के अररिया जिला के नरपतगंज से आए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देश में धार्मिकता के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जा रहा है और धार्मिकता के आधार पर कानून बनाए जा रहे हैं, ये कानून सदासत गलत है। हमको अगर अधिकार है अपने मंदिरों की हिफाजत का, अगर मुझको अधिकार है मेरे गुरुद्वारा और मेरे गिरजाघरों के हिफाजत का, तो मेरे मुसलमान भाइयों को उसका पूरा अधिकार है कि वो अपने मस्जिद को, अपने कब्रिस्तान को और अपने हर उस चीज़ों को जो उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए मदरसा है या जो भी है, वो उसके वक्फ बोर्ड के माध्यम से उसकी सुरक्षा करें, उसको अपने बीच में रखने का काम करें। लेकिन ये हमारी एक सरकार है, हम ये कहना चाहेंगे सरकार हमारी ही है, हम ही लोगों के बीच में से चुन के आती है, हम ही लोग विधायक और सांसद बनाते हैं जो सरकार बनती है। लेकिन ये मनमाना करके किसान बिल कभी लाकर आती हैं, कभी CA NRC लेकर आते हैं, कभी महिलाओं के ऊपर किसी तरह का बिल लाते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जब किसान बिल वापस हो सकता है, क्या वो जाट गुजरों का और पंजाबियों का तो इसलिए वापस हो गया? क्या वक्फ बोर्ड इसलिए वापस या अन्य बिल इसलिए वापस नहीं होगी क्योंकि वो मुसलमानों से जुड़ी हुई है? सर, ये सवाल JD यादव, जितेंद्र यादव के मन में नहीं, ये पूरे देश के हर समुदाय के लोगों के मन में। लेकिन सर, वक्फ बिल के खिलाफ जो सरकार एक कानून बनाई है, उस वक्फ बिल में तो बहुत सारे जैसे कॉलेज भी आते हैं, तो कॉलेज वगैरह में तो हिंदू समाज के भी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुसलमान को उससे फ़ायदा हो रहा है। जैसे जामिया मिलिया है, उसमें हिंदू समाज के भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हिंदू समाज के बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकार इस खास करके मुसलमान पे टारगेट जब चाहता है, जब किसी न किसी तरह कानून मुसलमान के खिलाफ क्यों बना दे? सर, एक नाम को सुने होंगे, हिटलर। जर्मनी का एक तानाशाह था जिसका नाम था हिटलर। उनके जब भी जर्मनी की जनता उनसे पूछती थी कि आप जर्मनी के विकास के लिए क्या किए, तो वो क्या कहते थे कि जर्मन और वर्सेस दूसरे की लड़ाई। मेरे कहने का मतलब है, जब विकास के कार्यों का आपके पास कोई लेखा जोखा ना हो, जब शिक्षा बर्बाद हो गई हो, जब रोजगार खत्म हो गया हो, जब सारी चीज़ें हमारे बीच में ना हो, तब आपने बात किया जामिया मिलिया इस्लामिया की, आपने बात किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, आप बात करिए JNU की, आप बात करिए उन तमाम शैक्षणिक संस्थाओं की जो देश के अव्वल दर्जे की शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें ये लोगों का। अच्छा, AMU, आपकी बिल्कुल बात सही है, AMU में सिर्फ मुसलमान के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हमारे भी हिंदू समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जामिया मिलिया में आप जाइएगा, बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ भी हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि धार्मिकता के आधार पर कोई बिल नहीं होना चाहिए। और सुबह की पहली किरण, अभी सूर्य यहाँ पर निकल रहा है, हम जितेंद्र यादव, JD यादव ये बात बता रहे कि अभी तक हमने भोजन भी नहीं किया है, हमने पहले निवाले भी भोजन के नहीं लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमको इस जगह पर व्रत के साथ हम यहाँ पहुँचे, सच बता रहे, पहली सुबह के साथ तैयार होकर चले आए, क्योंकि देश को और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी एक धर्म की नहीं है, लोकतंत्र को बचाने की। सरकार से इस बिल के खिलाफ आपसे क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि आप शिक्षा व्यवस्था की बिल बनाइए। आप अगर आपको अमेंडमेंट और सारी चीज़ें करनी है, तो सर कल क्या हिंदू संस्थानों में जो हमारे मठों के संस्थान है, क्या उसमें मुसलमानों को कमेटी में रखिएगा? आप नहीं रखिएगा। क्या गिरजाघरों में जहाँ क्रिश्चियन समाज के, वहाँ सिख और मुसलमान और अन्य समाज को रखिएगा? नहीं रखिएगा। ये धार्मिकता के आधार पर इस तरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उनके इस्लामिक स्तर पर, हमारे वक्फ बोर्ड के स्तर पर, और अगर हमारी सारी चीज़ें शरीयत कहती हैं और हमारे वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट में अभी आप यहाँ आए हैं, बड़े हम ये नहीं कहेंगे कि खाली मुस्लिम समाज के लोग बोलेंगे, यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे सर, ऋषि मुनि आएंगे, यहाँ जैन समाज के लोग आएंगे, यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वैद्य, हमारे बौद्ध समाज के लोग आएंगे, हमारे जैन समाज के लोग आएंगे, और सब आकर अपनी अपनी बात को कहने का काम करेंगे। सर, इससे पहले एक घटना आपको बताएंगे, झारखंड में सम्मेय शिखर जैन ऋषि मुनियों की वो तपोस्थली है जहाँ वो लोग पूजा पाठ का काम करते थे। वो तपोस्थली पर जब उसको पर्यटक स्थल घोषित करने का कार्य
कार्य करने का लोगों ने प्रयास किया तो सारे जैन समुदाय ने विरोध किया और आज वो रुका हुआ है। सर आज जैन समाज, लेकिन मुसलमान समाज, फिर दलित समाज, फिर अन्य समाज, एक एक करके सब जातियों को और धर्म को नहीं बांटना होगा। पूरे देश का एक संविधान है, पूरे देश का एक कानून है और वही एक कानून ये कहता है कि किसी को गलत नजर से। सर मोदी सरकार के तरफ से तो एक नारा दिया गया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस तरह तो देखा जा रहा है तो मुसलमानों का कोई विकास नहीं हो रहा है। उल्टा मुसलमान का कोई ना कोई कानून लाके हमेशा एक काला कानून मुसलमानों के, जो वक्फ बिल के खिलाफ एक काला कानून मुसलमानों पे थोपा गया है। सर आप मुसलमानों की बात मत करिए, ये मुसलमान सिर्फ मीडिया और कुछ लोगों द्वारा बताया। अच्छा आप गांव से आते हैं, हम गांव से आते हैं, यहाँ जितने लोग हैं सब किसी गांव, किसी प्रखंड, किसी पंचायत से। सरकार तो बोला था सबका साथ सबका। सर मेरी बात तो सुनिए ना, हम गांव से आते हैं ना। भाई जी आप एक बात बताइए, आप किसी ब्लॉक और प्रखंड से आए होंगे सर, क्या उस ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है सिर्फ मुसलमानों को परेशान करता है? सर ब्लॉक का भ्रष्टाचार ऋषिदेव को परेशान करता है, सर ब्लॉक का भ्रष्टाचार पासवान को परेशान करता है, सर ब्लॉक का भ्रष्टाचार झा जी को परेशान करता है, सर ब्लॉक का भ्रष्टाचार हिंदू की हर जाति को परेशान करता है, सर मुसलमानों को नहीं करता है। सर ये भ्रष्टाचार को आप एक तरफ छोड़ दे रहे हैं और आप सिर्फ मुसलमानों को, अरे मुसलमानों को दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको अगर कोई फैसले लेने तो सर्वजन के हिताय की लीजिए, सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं तो सबसे पहले ब्लॉक को विकास करिए। सबसे पहले थाना में जो एफआईआर के नाम पर पैसा लेकर लोगों को लूटा, सिर्फ मुसलमान को नहीं लूटा जाता है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा और अल्लाह ताला की देन से मुसलमान इतना सक्षम है कि वो अपनी रोजी रोटी कर रहा है और अपना काम करने का काम कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान दलित तबका है, सबसे ज़्यादा परेशान छोटा तबका है जिसके पास 1 डिसमिल 2 डिसमिल ज़मीन नहीं है। आज उसके लिए लड़ने के लिए मुसलमान समाज, यादव समाज, हिंदू समाज, राजपूत समाज, जैन समाज, सब समाज, सब लोग हैं। और ये वक्त सिर्फ एक इकलौता नहीं है। इसको यहाँ दीजिए, ये पोस्टर जो 1 मिनट खाली दे, ये पोस्टर जो हमारे बीच में रिजेक्ट वक्त अमेंडमेंट का है, इसको जेडी यादव को लेकर गर्व से खड़े होने में कोई वो नहीं है किसी भी तरह की। ये उर्दू में जो लिखा हुआ शब्द है मोहब्बत का पैगाम, आप दीजिएगा उर्दू में, लेकिन उर्दू बोलने वाले आपको पसंद नहीं है। ये कहीं ना कहीं गलत बात है। आप हिंदी, उर्दू, हिंदू, मुसलमान, हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं और हम सब मिलकर आज यहाँ विरोध करने आए और विरोध का काम करेंगे। आपको बता दें जैसा कि वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के बैनर तले इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना का भी इसमें समर्थन मिला हुआ है और जमीयत उलमाए हिंद और मगरबी बंगाल के जेर एहतमाम में ये एक शानदार और इस्तकबाल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जो सरकार के विरोध में बहुत सारे ज़िले से, बहुत सारे बिहार के हर ज़िले से लोग यहाँ एहतजाज जताने के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। और चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए? खगड़िया जिला से। सर जो वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के तहरीक में जो आप शामिल हुए हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? ये बिल रद्द होनी चाहिए। ये बिल मुसलमान के खिलाफ है। मुसलमान को ये बिल पसंद नहीं है। इसको जल्द से जल्द सरकार अपने बिल को वापस ले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।